अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में और हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। सो पहला है प्रेजेंट टेंस। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं, क्या रूल्स है, कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। सो प्रेजेंट टेंस में भी कितने टेंस है? 4 टेंस है। तो उसमें से पहला टेंस जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या रूल्स यूज करेंगे, कैसे इसको हम यूज करेंगे अपने लाइफ में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल्स हमारा क्या है? रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सो हमारा ये 3 रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इस तीनों रूल पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। तो पहला जो रूल है हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सो पहला जो रूल है हमारा क्या है? पॉजिटिव रूल है। पहला रूल क्या है? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल, क्योंकि यहां पे कोई भी निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किया हुआ, ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा रूल हमारा क्या है? निगेटिव रूल्स, क्योंकि यहां पे नॉट है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1, तो ये हमारा निगेटिव रूल है। नेगेटिव। तीसरा रूल हमारा क्या है? क्वेश्चन रूल है, क्योंकि यहां पे डू या डज स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो तीसरा रूल क्या है? क्वेश्चन रूल है। सो ये 3 चीजें पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे क्या करेंगे? या तो पॉजिटिव लाइन में बोलेंगे, या हम नेगेटिव लाइन में बोलेंगे, या हम क्वेश्चन करेंगे। सो ये 3 रूल्स है जिसपे हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम पहला रूल पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल पहले रूल का हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया है? यू। उसको क्या है? V1 है, तो V1 क्या हो गया? हम लिख लेते हैं रीड। ये हमारा पहले रूल का एग्जांपल हो गया। ओके। दूसरा रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज या नॉट प्लस V1। तो दूसरा रूल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या लगेगा? डू या डज। तो ही के साथ हमेशा डज लगेगा, तो डज। ही और शी के साथ या कोई नेम के साथ डज यूज करेंगे। डज, उसका क्या है हमारा? नॉट। उसका क्या है? V1, तो READ, रीड। ये हमारा दूसरे रूल का एग्जांपल बन गया। तीसरा रूल हमारा क्या है? डू या डज या सब्जेक्ट प्लस V1। तो तीसरा रूल क्या हो गया? दूसरा क्या? डू है, सॉरी, फर्स्ट क्या होगा? डू, उसके बाद सब्जेक्ट है तो V, उसके बाद क्या है? V1। सो डू वी रीड। सो ये 3 एग्जांपल हो गए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बने हैं। तो सिंपली आपको समझना है कि रूल्स क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल बना सकते हैं। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1। दूसरा रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। तीसरा रूल हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो ये सिंपल है। पहला रूल हम बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में, यानी सिंपल साधारण लाइन के बारे में। दूसरा सेंटेंस हमारा बात करता है निगेटिविटी, यानी निगेटिव के बारे में, यानी हम कोई काम नहीं कर रहे या कोई कार्य नहीं कर रहे उसके बारे में। तीसरा रूल हमारा बात करता है क्वेश्चन के बारे में, या कोई कार्य को या कोई काम को पूछना है तो उसके बारे में। लाइक डू यू रीड, आपने पढ़ा। ही डज नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा।
डू वी रीड? सो क्या आपने पढ़ा? सो दिस थ्री फॉर्मूला इट्स यूज टू कम्युनिकेट द लैंग्वेज. I hope you got something new and learned something. You should implement these things as well and implement and use on a daily life.